जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं और ये परमानेंट बेसिस पे टीचर्स वैकेंसी निकाली गई है जो कि हेड टीचर के पोस्ट पे है, यानी हेड मास्टर के पदों पे ये वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है जो कि बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई है। ठीक है, कल की ही ये नोटिस है जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, यानी तो ये पीडीएफ रीड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप पूरी पीडीएफ को आराम से रीड कर सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम देखेंगे। हेड टीचर के पोस्ट पे आपके कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में रहेगी, जिसमें उम्र सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, उसके बाद इससे जुड़ी हुई जितनी जानकारी है, साथ में अन्य राज्यों से आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और बाकी जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड डाउट्स हैं आपके, वो सभी इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में, और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये रहा वो नोटिफिकेशन जो कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से आ रहा है। और यहाँ पर देखिए, 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। पहला डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग और दूसरा डिपार्टमेंट है आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के पदों पर वैकेंसी है। तो इसमें तो मात्र 3 पद हैं और इसमें आपके ज़्यादा पोस्ट हैं, जिसमें आप 6061 पोस्ट आप कुल देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए अनारक्षित वर्ग है, इसमें 1340 पोस्ट हैं आपके, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इसमें आपके 576 पोस्ट हैं। इसी तरीके से आगे देखें आप तो अनुसूचित जाति है जिसमें 1283 है, अनुसूचित जनजाति में 128 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी इसमें 1595 है, और पिछड़ा वर्ग इसके 1139 पोस्ट हैं आपके। कुल मिलाकर 6061, और 35% आप जानते होंगे बिहार में महिलाओं को आरक्षण है, तो उसके भी यहाँ पर पोस्ट हैं। ठीक है, तो इसका सम टोटल आपका 2014 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं वेतनमान की। तो वेतनमान में आपका जो मूल वेतन रहेगा यानी बेसिक पे रहेगा, जिसके ऊपर आपके एडिशनल अलाउंसेस ऐड होंगे और आपकी जो सैलरी बनेगी वो इसी मूल वेतन पे कैलकुलेट होगी। तो मूल वेतन आपका 35,000 रुपये है, और इस पे जो राज्य सरकार के अंतर्गत और भी जो आपको भत्ते मिलेंगे वो सब इस पे ऐड होकर के आपकी फिक्स मतलब एक सैलरी बनेगी जो कि आपको आएगी। इसमें देखिए, आप शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो। ठीक है, तो बिहार राज्य का निवासी होना यहाँ जरूरी है, डोमिसाइल लगेगी आपको बिहार की। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद देखिए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो इन सभी कैटेगरी के लिए अगर 45% मार्क्स भी हैं उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो भी वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और क्राइटेरिया है, इसको आप आराम से रीड। थर्ड पॉइंट है आपका, मान्यता प्राप्त संस्था से आपने बीएड उत्तीर्ण कर रखा हो, तो ये भी यहाँ पर ये मैंडेटरी। ठीक है, इसी तरीके से आप बात करते हैं अनुभव की। ठीक है, एक्सपीरियंस आपको क्या चाहिए, क्योंकि यह टीचर का पोस्ट है तो इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर आपने न्यूनतम 8 वर्षों की लगातार सेवा दी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड केस क्या है, अगर ये आपके पास नहीं है क्वालिफिकेशन सॉरी एक्सपीरियंस, तो आपके पास ये होना चाहिए कि कोई भी सीबीएसई या आईसीएसई या बीएसईबी बोर्ड के अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय से माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा। तो इनमें से किसी भी बोर्ड में, इनमें से तीनों में से किसी भी बोर्ड के स्कूल से आपके पास 12 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रेगुलर बेसिस पे होना जरूरी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 4 वर्षों की लगातार सेवा, यानी सीनियर सेकेंडरी पीजीटी के तौर पर अगर आपने राज्य सरकार या पंचायती राज में पढ़ाया है या नगर निकाय में पढ़ाया है, तो आपको 4 ईयर्स की एक्सपीरियंस मांगी जा रही है। ठीक है, और अगर आपने राज्य सरकार में नहीं पढ़ा है, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, सीबीएसई, किसी आईसीएसई बोर्ड में या किसी बीएसईबी बोर्ड से रिकॉग्नाइज स्कूल में आपने पढ़ाया है, तो अगर आपने पीजीटी के तौर पे एक्सपीरियंस गेन कर रखी है, तो मिनिमम 10 ईयर्स का आपसे मांगा जा रहा है। तो एक बार फिर से हम इसको कंक्लूड कर देते हैं कि अगर आपने किसी राज्य सरकार के विद्यालय से या पंचायती राज के विद्यालय से या नगर निकाय के विद्यालय से एक्सपीरियंस गेन कर रखी है, तो टीजीटी के तौर पे आपके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या नहीं तो पीजीटी के तौर पे आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपने किसी सरकारी स्कूल से नहीं, किसी अन्य स्कूल में जो कि सीबीएसई या आईसीएसई या बीएसईबी बोर्ड से रिकॉग्नाइज है, इन स्कूलों से अनुभव प्राप्त किया है, तो टीजीटी के तौर पर आपके पास मिनिमम 12 वर्षों की अनुभव होनी चाहिए। और अगर आपने पीजीटी के तौर पर पढ़ा है, तो मिनिमम 10 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात बात करते हैं, और भी बहुत सारे कंडीशन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको एक बार आराम से रीड कर सकते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं उम्र सीमा की। तो पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग अलग निर्धारित नहीं की जाएगी। ठीक है, सेम ही रहेगा। सीबीएसई, आईसीएसई या बीएसईबी से संबद्ध प्राप्त विद्यालय कार्यरत शिक्षकों के लिए दिनांक 1/8/2023 को न्यूनतम आयु 31 वर्ष और अधिकतम आयु 47 वर्ष रखा गया है। ठीक है, तो आप सभी के लिए जनरल दिमाग में आप ये रख सकते हैं कि 47 वर्ष आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है और 31 ईयर्स आपकी मिनिमम एज लिमिट है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग,
पुरुष एवं महिला इनके लिए 50 वर्ष, आरक्षित अनारक्षित महिला के लिए 50 वर्ष तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 52 वर्ष की आयु रखी गई है आपकी। ठीक है, अब देखिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के लिए और भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, इनको आप आराम से रीड कर सकते हैं। उम्र सीमा में छूट वगैरह है कुछ, उसके लिए भी आप आराम से इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। ठीक है, और भी बहुत सारे केसेस हैं, इसको आप आराम से लाइन बाय लाइन एक बार रीड करेंगे तो आपकी जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की, जिसमें देखिए लिखित परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ के आधार पे होगा। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और सभी प्रधानाध्यापक के लिए सेमी क्राइटेरिया रहने वाला है, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन एवं बीएड विषय के प्रश्न आने वाले हैं। तो कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 150 होगी, यानी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2 भागों में बटा होगा, जिसमें पहला भाग होगा उसमें 100 प्रश्न होंगे आपके और दूसरे भाग में 50 प्रश्न होंगे। ये एक ही क्वेश्चन पेपर में आएगा, बट कैटेगरी देख रहे हैं आप यहाँ पे। और परीक्षा की अवधि यानी समय रहेगा आपके पास 2.5 घंटे का। तो 150 प्रश्न, 2.5 घंटे का समय और कुल अंक 150, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के आने वाले हैं। यह पत्र 2 भागों में विभक्त होगा, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, इसमें प्राथमिक गणित एवं मानसिक योग्यता, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए कि ये जो 100 प्रश्न आपके आने वाले हैं भाग 1 में, इसमें प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे। तो प्राथमिक गणित एवं मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र यानी करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग देखा आपने, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीति इत्यादि, इन सभी सेक्टर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। भाग 2 में प्रधानाध्यापक के लिए बीएड विषय पत्र है, उक्त पत्र में बीएड विषय के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोजी, इन सभी से प्रश्न आपके इसमें होने वाले हैं। सामान्य अध्ययन एवं बीएड विषय का पाठ्यक्रम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सिलेबस की भी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। एमसीक्यू बेस्ड ये क्वेश्चन होने वाले हैं 150, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और उसके बाद देखिए आप न्यूनतम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आप ध्यान रखें। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% रखे गए हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकियों के लिए 36.5, और इस तरीके से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और बाकियों के लिए आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए और जो दिव्यांग है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, इनके लिए 32% रखा गया है। इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा, साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है, यानी डायरेक्ट सिलेक्शन होगा इसी के बीच बेसिस पे। मेधा सूची आपकी बनेगी लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 1 एवं भाग 2 के आधार पर। आयोग सफल अभ्यर्थियों की एक औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा, यानी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसी पहले ही पेपर के आधार पे आपके लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में बीएड विषय भाग 2 के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। तो अगर सेम आता है तो प्रेफरेंस आपको जिसके पार्ट 2 में ज़्यादा मार्क्स होंगे उस पर मिलेगा। ठीक है, तो सब पे आपको ध्यान देना है। इस तरीके से देखते हैं अब आगे और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, और ये आरक्षण वगैरह है, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको आप एक बार देख लेंगे। एक बार हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि नीचे आपको मेंशन की हुई है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है उसके बारे में, शुल्क की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, और सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको क्या लगाने हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है, और शुल्क देख लीजिए आप एक बार कि सामान्य भर्तियों के लिए 750 रुपये रखे गए हैं। ठीक है, 750 रुपीज़ आपकी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये हैं। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये हैं, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% से अधिक दिव्यांग है उनके लिए 200 रुपये, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये रखे गए हैं। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, वो तो होता ही है। ठीक है, और इसके बाद देखिए आप इसके बाद हम नीचे आते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नलिखित हैं, जिसमें देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 11 मार्च 2024 है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम जो तिथि है वो है 2 अप्रैल 2024। ठीक है, तो 2 अप्रैल 2024 से पहले पहले आप फॉर्म फिलअप कर दें। ठीक है, और इसके बाद देखिए तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन था जिसमें कंप्लीट डिटेल्स आपने देखा। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए आप इस पीडीएफ को आराम से रीड कर सकते हैं, और फिर भी कोई क्वेरी है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।